There is one solution to most of the problems on the planet. You have to increase the green spaces. आपको अपनी जो हरियाली छतरी है, जो आपकी हरित छतरी है, जो आपका ग्रीन अम्ब्रेला है, जो आपके ग्रीन स्पेसेस हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, आपकी जो ग्रीनरी है, उसको आपको 50% तक रखना पड़ेगा अपने पूरे प्लैनेट पे एट एन एवरेज. किसी कंट्री में 40 हो सकती है, किसी कंट्री में 30, किसी कंट्री में 80, किसी कंट्री में 70. आपका डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका हेल्थ इंडेक्स, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, ये उस समय की बात है. 48 ईयर्स अगो टीचर आपको बता रही हैं कि आपका जितने इंडेक्सेस हैं, ये दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस दैट यू क्रिएट, द परमानेंट ग्रीन स्पेसेस दैट यू क्रिएट. सो हमने कहा अब हम क्या करें, हम तो 11 साल के हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें और विश्व स्तरीय बातें, ग्लोबल बातें, हम क्या नहीं, पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ, पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ. उन्होंने एक छोटा सा हमारा इको क्लब था, गिव मी ट्रीज इको क्लब, जो स्पाइसर स्कूल में चलता था, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड. कोई ज़्यादा उसमें लोग आते नहीं थे. आई वाज द ओनली लिटिल गार्डनर जो खुरपी लेके घूमता रहता था, जैसे जैसे मैम कहती थी वैसा करते थे. तो उन्होंने कहा बेटा इसी को तुम चला लो. सो इट हैपेंड एंड देन शी पुट मी on a mission which I myself call it as mission chlorophyll. हमने ये तय किया कि डॉक्टर बने ना बने, क्योंकि फादर चाहते थे हम फौजी बने, हम आर्मी में जाएं. एंड तक वो ट्राई करते रहे. इवन ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन डेज ही वुड ऑलवेज से प्लीज़ ज्वाइन द आर्मी, इट इज़ अ वेरी सेफ थिंग, तुम्हारी अच्छी सैलरी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी ट्रांसपोर्ट होगी, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छा मेडिकल कवर होगा, पेंशन होगा. बट नानी जो बात कहती थी वो ये कहती थी, वहाँ जाके फौजी बन के तुम सिर्फ बॉर्डर पे रहोगे, लेकिन जो असली फौजी है वो आप हर गांव में, हर शहरों में जाके तुम हरियाली बढ़ाओ. नानी की बात हमने मान ली और हम निकल पड़े. 26 जनवरी 1977, 26 जनवरी 1977 आई प्लांटेड माई फर्स्ट 9 सैपलिंग्स. उसमें 2 पीपल थे, 2 जामुन, 2 नीम, 1 बड़, इस तरह से 9 सैपलिंग्स थे. वो आज भी अगर आप जाके वहाँ जाते हैं, देखते हैं, यू कैन सी दोज ट्रीज ऑल स्टैंडिंग देयर, मैजेस्टिक ट्रीज, दे आर स्टिल देयर. एंड देन स्टार्टेड द जर्नी. अगले दिन 23 लगाए, उससे अगले दिन 56, एंड देन आई स्टार्टेड जो वहाँ जो हमारे कीवर्ड्स हैं, टुगेदरनेस. द थर्ड डे माई नानी टोल्ड मी वन थिंग, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी वन थिंग, देखो बेटा ये चाल अकेले नहीं चले हुए, यहाँ पर टुगेदरनेस चाहिए, यहाँ पर तुम्हें अपने फ्रेंड्स को साथ लेके आना पड़ेगा. क्योंकि एक पौधे को लगाना 10 मिनट का खेल है, लेकिन उसको ज़िंदा रखना अगले 3 से 5 साल का. एक पौधे को ज़िंदा रखना, उसकी देखभाल भी करनी होगी, पानी भी देना होगा, उसमें खाद भी देनी होगी, उसकी गुड़ाई भी करनी होगी, उसमें मल्चिंग भी करनी होगी, उसकी प्रूनिंग भी करनी होगी, उसको कांटेदार झाड़ी से कवर भी करना होगा, गाय से भी बचाना होगा, भैंस से भी बचाना होगा, नीलगाय से भी बचाना होगा, बकरी से भी बचाना होगा, और सबसे ज़्यादा आदमी से बचाना होगा. राइट. सो ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस लगा. हमने तो सोचा था खुरपी से खड्डा खोदेंगे, थोड़ी खाद डालेंगे, एक पौधा नर्सरी से खरीद लेंगे, उसमें रखेंगे. खैर उस वक्त फ़ोटो नहीं होती थी, उस वक्त कैमरा हुआ नहीं करता था, लेकिन खुशी होती थी कि चलो हमने एक पौधा खड्डे में डाल दिया. लेकिन जैसे जैसे नानी ने हमको ये चीज़ें समझाई, और फिर वो जो टुगेदरनेस जो कीवर्ड था वो फिर अब ऑपरेशन में आया. उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, मैं एक ही स्पोर्ट खेल रहा हूँ आज तक पूरी ज़िंदगी में, फुटबॉल. तो हमारी फ़ुटबॉल की टीम जुड़ी हमारे साथ, साइकिलिंग की टीम जुड़ी, हमारी एक मैराथन की टीम होती थी स्कूल में, वो भी जुड़ी. तो तकरीबन हमारे 4-6 महीने के अंदर 110 बच्चे हमारी मुहिम के साथ जुड़ गए विदिन 4 months. एंड आफ्टर दैट व्हाट स्टार्टेड वाज टिल आई रीच्ड माई 10th grade. उसके बाद डलहौजी पढ़े, उसके बाद हम पूना आए, फिर उसके बाद जलंधर गए, उसके बाद हम लोग इलाहाबाद पढ़ने गए. तकरीबन हमारे पास 50-60 हज़ार बच्चे, यूथ हमारे साथ जुड़ गया. हमारे पास फैमिलीज जुड़ गई, कम्युनिटी वर्क स्टार्टेड. तो जो नानी एक बात कहती थी कि कारवां बनाओ, लोगों को जोड़ो, नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन बट एज अ कम्युनिटी वर्कर, एज अ सोशल वर्कर. कोई भी आप सोशल वर्क, कोई भी कम्युनिटी वर्क, कोई भी सस्टेन करना चाहते हैं, कोई भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जब तक
आपकी आपस में टुगेदरनेस नहीं है, और उस टुगेदरनेस को आप सस्टेन नहीं करते हैं, आप बड़ी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं। आज आई वुड हम्बली लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव 4 लाख पीपल। 4 लाख लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन 4 लाख लोगों ने, इन 4 लाख लोगों में, मैंने नहीं, उन 4 लाख लोगों ने 2,70,000 हेक्टेयर लैंड को पॉकेट फॉरेस्ट, मिनी फॉरेस्ट, बर्ड सैंक्चुरीज, वेटलैंड्स, पोखर, तालाब और बड़े बड़े जंगलों में तब्दील किया है, ये 4 लाख लोगों ने। सो दिस इज़ द पावर ऑफ कम्युनिटी। हम तो आगे आगे चलते रहे। हमारा जो एक पर्सनल हॉबी थी, क्योंकि नानी ने एक और बात कही कि बाकी लोगों से सब काम करवाओ, लेकिन अपनी एक स्पिरिचुअल एक प्रैक्टिस के लिए तुम एक वृक्ष को चुनो, चाहे नीम को चुनो, शीशम को चुनो, जामुन को चुनो, बट वृक्ष को चुनो, पिलखन को चुनो, जो भी चुना, एक वृक्ष को चुनो। जब हम नर्सरीज में जाते थे तो एक पौधा नहीं मिलता था पीपल का। क्यों? क्योंकि नर्सरी वाले कहते थे भैया पीपल पे भूत रहते हैं, ये भूतिया पेड़ है, इस पे यक्ष रहते हैं, ये मरघट का पेड़ है, इसको कब्रिस्तान और फ्यूनरल साइट्स पे लगाया जाता है, इसको बच्चे छूते नहीं हैं, नहीं तो जो यक्ष इस पे बैठे हैं वो आके तुम्हें चिपक जाएंगे। सो दैट गॉट मी रियली क्यूरियस। अब फौजी के बच्चे थे, और उस वक्त वीडियो गेम्स तो नहीं होती थी, लेकिन मन में बड़ी इमेजिनेशन चलती रहती थी कि आई एम हैविंग अ रॉयल फाइट विद द घोस्ट एंड यू नो दिस थिंग। तो उन्होंने कहा कि इमली और पीपल ये 2 मत लगाना, क्योंकि इमली का मतलब चुड़ैल और पीपल का मतलब भूत। अब हम पूना में थे उस समय, और फिर हमने नानी से बात करी। मैं कहा मैम ये ज़रा यहाँ पर भूतों का मामला आ गया है, तो व्हाट शुड आई डू? एंड आई वुड लाइक टू प्लांट द पीपल ट्री बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डजंट प्लांट इट। वो बहुत इस चीज़ के, वो बहुत मतलब वो कहेंगे नहीं ये तो प्रधान वृक्ष है, ये तो महाराज वृक्ष है, ये कीस्टोन स्पीसीज़ हैं, वो बॉटनिकल रीजंस देंगे, 5 एकड़ में सिर्फ एक होना चाहिए, तो बहुत लिमिटेड वे से वो लगाते हैं। सो व्हाट शुड आई डू? हॉर्टिकल्चर लगाने नहीं देता क्योंकि स्पेस ख़राब होती है। वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़राब होती हैं, हमारा डिवाइडर ख़राब होता है, हमारी सड़कें ख़राब होती हैं, हमारा पार्क ख़राब होता है, कहीं लग भी जाता है तो लोग आके मंदिर बना देते हैं। ओके फाइन, फिर क्या करें? तो जब कोई भी नहीं लगा रहा तो नानी मुझे क्या करना चाहिए? हम उनको जय जी बोलते थे। तो जय जी ने कहा बेटा याद रख, अगर भीड़ कहती है गलत है, इसका मतलब वो सही है, तू यही लगा। अब कहाँ से लाएं? क्योंकि नर्सरीज में तो मिलता ही नहीं पीपल। आप जाते हैं तो एक आध वो गमले में रखते थे, वो कहते बेटा ये तो वैसे ही पूजा के लिए रखा है, तुम ले जाओ, इसके लिए तो हम पैसे भी नहीं लगा, लेकिन एक से क्या काम होगा। फिर उन्होंने, हमारे एक सुनील काका हुआ करते थे गार्डनर, जो हमारे फादर के, बिकॉज ही वॉज इन दी आर्मी, तो बड़े बड़े बंगलोज होते थे, तो हमें बैटमैन काफ़ी मिलते थे, सोल्जर्स होते थे। तो उनमें से एक ने हमें सिखाया कि हम अपने गांव में जो हैं दीवारों से पीपल निकालते हैं, है ना, दीवारों से पीपल निकालते हैं, ड्रेन्स में से, नदियों में से, टाइलों में से, फुटपाथ से, सड़कों से। तो वो अभियान हमने शुरू किया। मैंने अपने 500-600 दोस्तों को, बस उनको सबको, जैसे चाय पानी, चाय समोसे पार्टीज़ की, उनको बुलाया, एक कम्युनिटी बनाई, एक्सट्रैक्शन कम्युनिटी, पीपल एक्सट्रैक्शन कम्युनिटी, और हमने पूरी एक टास्क फोर्स बनाई, और हमने पूरे शहर के पीपल उखाड़ डाले, छोटे छोटे पीपल। वो तो वैसे भी ख़त्म होने थे क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी उसको निकाल के उसको गार्बेज में डाल देती। उसकी हमने नर्सरीज़ बनाई। जब वो वेस्ट हाइट का हुआ, 8 महीने, 9 महीने या 6 महीने, 7 महीने, डिपेंडिंग ऑन दी उसकी टैप रूट कितनी हेल्दी है, उसके लीफ मॉर्फोलॉजी कितनी अच्छी है, तो हमने वो उठा के ग्रीन बेल्ट्स पे लगानी शुरू की। द फर्स्ट हाईवे दैट आई कवर्ड, आई एम सो प्राउड, वेन एवर आई गो ऑन दैट रोड, इतना अच्छा लगता है। मैं अपने पेड़ों को मिलने जाता हूँ, नासिक फाटा से लेके नासिक तक, इट वॉज 194 किलोमीटर, राइट एंड लेफ्ट, एंटायर पीपल। द सेकेंड हाईवे आई डिड वॉज नेशनल हाईवे 4, जिसको हम पुणे मुंबई हाईवे बोलते हैं।
अब तो रिलायंस हाईवे बन गया है, वो ऊपर से निकलता है, लेकिन अगर आपको कभी समय मिले, कभी नीचे से भी जाके देखिएगा, हमारे पीपल अभी भी वहाँ खड़े हैं, तकरीबन 60,000 पीपल हैं, और इतना रोमांटिक रास्ता है वो, इतना प्यारा रास्ता है, वहाँ वड़े पाव और चाय की दुकानें अभी भी हैं। एक्सप्रेस वे पर तो आप जूम करके निकल जाते हैं, है ना, लेकिन छोटी सड़कों पर और मज़ा आता है। द थर्ड हाईवे आई डिड वॉज उस्मानाबाद, बीड़, लातूर, परभणी, जलगांव, जालना, कोपरगांव, बाबलेश्वर, शिरडी, बैक टू पुणे। सो ये पूरा मराठवाड़ा बेल्ट जो है हम लोगों ने कवर की। उसके बाद फादर की पोस्टिंग जलंधर हुई, फिर हम लोगों ने जलंधर हो जाए तो साइकिल पे, स्कूटर पे ले जा के जो भी हैं 40 सैपलिंग के बैचेस लेके जाते थे, लोगों ने बहुत हेल्प की। सो वो जो टुगेदरनेस वाला जो बात आती है, व्हेन आई हर्ड द टॉपिक वाज टुगेदरनेस, इट इमीडिएटली किट ये एंटायर जो पूरा पीपल कैंपेन हुआ। अब दिस इज़ अवर 47th ईयर ऑफ वर्क, 46 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इट द ओनली कीवर्ड इज टुगेदरनेस, एंड उसको हम सस्टेन कर पाए क्योंकि हमने वो स्पिरिट जला के रखी। व्हेन यू डू गुड वर्क, गुड पीपल कम विद यू। व्हेन यू डू ऑनेस्ट वर्क, ऑनेस्ट पीपल कम विद यू। हर चीज़ धंधे के लिए नहीं होती, हर चीज़ कॉमर्स के लिए नहीं होती, हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं होती। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट्स में। आई गेट थोड़ा बहुत जो भी चेक्स मिलते हैं उससे हमारे पालन पोषण हो जाता है। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है 4 लाख लोगों की, जो अब रूफटॉप गार्डनिंग में गई है, जो ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर रही हैं, जो पार्क्स बना रहे हैं, 2,70,000 हेक्टेयर। कभी कभी तो मुझे भी हैरानी होती है कि 4 लाख लोगों की कम्युनिटी ने इतना बड़ा काम कर दिया। सो आज जो गिव मी ट्रीज ट्रस्ट है, इट इज़ रन ऑन ऑटो पायलट मोड। उसकी एक अपनी AI है, वो अपने आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ ऑल इंस्पायर्ड बाय CI। यहाँ पर एक चीज़ मैं जो भी कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं उनको ये कहना चाहूँगा, धरती पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी में मत पड़िए। वो आप जितनी मर्जी सॉल्यूशंस ढूंढ लीजिए, कोई ना कोई आके आपको त्रोहित करता रहेगा कि ये हो गया, वो हो गया। आप सिर्फ पॉजिटिव एक्शन लीजिए। क्या आप डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता। क्या आप डेवलपमेंट को रोक सकते हैं? मुझे नहीं लगता। क्या आप बिल्डिंग्स बननी बंद करवा देंगे? नहीं। क्या आप ट्रैफिक व्हीकुलर पॉपुलेशन को कम कर देंगे? नहीं। ये फजूल की डिबेट में ना पड़ के, अगर इफ़ यू कैन जस्ट कम टुगेदर एंड एक बहुत ही सस्टेन्ड वे से हम पॉजिटिविटी के ऊपर काम करें। जैसे हमारी नानी कहती थी, पेड़ काटने वालों की संख्या को तो मुन्ना तुम कम नहीं कर सकते, पेड़ बनाने, लगाने और उनको बढ़ाने वाले संख्या को तो बढ़ा सकते हो। आप सिर्फ पॉजिटिविटी पे काम कर सकते हैं, आप नेगेटिविटी पे कभी कुछ नहीं कर सकते। आई वुड लाइक टू एंड विद अगेन, वंस अगेन, लीव यू विद दिस थॉट। जहाँ भी ग्रीन स्पेसेस हैं, आई हैव ट्रैवल्ड थ्रू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, टीचिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। मैं बहुत हम्बली इस चीज़ को आपके सामने रखना चाहूँगा। आवर डेवलपमेंट, आवर हेल्थ, आवर वेलनेस, आवर प्रॉस्पेरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वनस्पति चेतना विच इज़ अराउंड अस। आज हम यहाँ भी बैठे हैं, इतने ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी। हम अच्छी अच्छी रोड्स की बात करते हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस की, ये ल्यूटेंस दिल्ली की बात करते हैं, हम जोरबाग की बात करते हैं, हम गोल्फ लिंक्स की बात करते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ग्रीनरी। यहाँ से सारे पेड़ हटा दीजिए, क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा यहाँ पर? सो एंड रिमेंबर वन थिंग, हमारे एंसेस्टर्स हमारे पेड़ हैं। आज से 10,000 साल पहले हम उन्हीं जंगलों में रहते थे, हम उन्हीं पेड़ों के ऊपर रहते थे। आई वॉन्ट गो इन टू फर्दर डिटेल्स। वहीं से उतर के हम हंटर गैदरर्स बने, वहीं से हम सिविलाइजेशन हमारी तालाबों के आसपास हुई, नदियों के आसपास हमने शहर बनाए, हमने गांव बसाए। लेकिन जब तक जो जो लोग उनसे जुड़े रहे, जो जो लोग जंगलों से जुड़े रहे, उनको कोविड भी नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, मैं उस वक्त ट्रैवल कर रहा था, ट्राइबल एरियाज़ में चले जाइए, आज बड़े लोग खुश हैं, हेल्दी हैं, फिर भी 80-90 साल तक जीते हैं। वहाँ कोई मैदानता, कोई अपोलो नहीं है, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ICU नहीं है, कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई फार्माकोलॉजिकल वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है। सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ हैं, वो अपने एंसेस्टर्स के साथ हैं, वो अपनी CI के साथ हैं, वो अपनी वनस्पति चेतना के साथ हैं।
पीपल महाराज के साथ जो हमारी जर्नी रही, 1,27,00,000 हम लोगों ने पीपल लगाए। आज जो हमारे पास ऑडिटेड है, जो थर्ड पार्टी ऑडिट्स हुई हैं, वो 1,27,00,000 जीवित हैं, खड़े हुए हैं, हेल्दी हैं। लगाए हमने 2 करोड़ से ज़्यादा, लगाए हमने 2 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन बाकी जो है, जो ऑडिटेड है, वो 1,27,00,000। लास्ट फिगर जो आपको बताऊं, जो फ्यूचर है हमारा, वो है आपको शहरों में पॉलिनेटर जोन्स बनानी पड़ेंगी। बीज खत्म हो रही हैं, बटरफ्लाइज खत्म हो रही हैं, आपके इंसेक्ट्स खत्म हो रहे हैं, आपके फ्लावर बेड्स खत्म हो रहे हैं। जब तक आप ग्रीन स्पेसेस को दोबारा अर्बन स्पेसेस में नहीं लेके आएंगे। एक शहर है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, क्या आप 50% लैंड स्पेस अपनी ग्रीनरी को नहीं दे सकते? 50% अपने खेलने के लिए रख लीजिए, 50% में अपने स्कूल बनाइए, अपने कम्युनिटी सेंटर बनाइए, 50% में फैक्ट्री कीजिए, धुआं कीजिए, ट्रैफिक कीजिए, फ्लाईओवर बनाइए, बाईपास बनाइए, जो बनाना है आप बनाइए, लेकिन 50% उस शक्ति को तो दीजिए, उस ऊर्जा को दीजिए, उस ऑक्सीजन के लिए तो जगह रखिए जिससे आप जीवित हैं। 50% तो रखिए। भूटान ने 72% किया है, 67% जापान ने किया है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ने 80% तक किया है, जर्मनी ने 42% किया है, फ्रांस ने 52% किया है। आप कोई भी डेवलप्ड नेशन देख लीजिए, उन्होंने अपने ग्रीन स्पेसेस को बचा के रखा है, उन्होंने अपनी वनस्पति चेतना को रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने अपने वृक्षों को रिस्पेक्ट दी है। ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अगर आप वृक्षों को प्यार से नहीं रखेंगे तो पृथ्वी आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी? एवरी 6 मिनट्स, रिचर्ड एटनबरो, नेशनल ज्योग्राफिक, सोनी BBC अर्थ पे, हम बार बार उनकी ये बात हमेशा याद रखते हैं। मैंने तो फ्रिज पे लिख कर भी रखी है, एवरी 6 मिनट्स सर वी लूज 1 स्पीसीज। व्हाट मेक्स यू थिंक वी विल नॉट बी द नेक्स्ट वन? व्हाट मेक्स यू थिंक? सो द मोमेंट you realize that we have to respect the Vanaspati Chetana, we have to respect this green consciousness, we have to respect our trees, and it can come in form of farming, it can come in form of agriculture, it can come in form of a grass, patch of grass. इंसेक्ट्स के लिए जगह ही आपने ख़त्म कर दी है। अगर पॉलिनेटर्स नहीं है, सीड्स कहाँ से बनेंगे? सीड नहीं होगी, फार्मिंग कैसे, एग्रीकल्चर कैसे होगी, आउटपुट कैसे होगी? There is a lot to talk on environment, but I just leave you with this thought once again. Always remember, chlorophyll is God. Thank you.